नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इफ x एंड y आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, x और y क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1 इन द टेबल। जो टेबल हमें दी गई है इसमें हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिस प्रकार हम जानते हैं, इसमें क्वेश्चन में पहले दे रखा है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो क्या होगा, जो रेशो होंगे वो इक्वल होंगे, x और y के रेशो। तो x अपॉन जो y का जो रेशो है, x अपॉन y का क्या क्या रेशो है, 3/36, x1 अपॉन 60, x2 अपॉन 96, 10/y1। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो हम जानते ही हैं किसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x1 x2 और y1, x1 x2 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन दो को लेते हैं, इन रेशियो को, 3/36 इज इक्वल टू x1/60, इनको हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3/36 इक्वल x1/60। यहां तक हमने सोल्व करा है। अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 1/12 से कट जाएगा। यहाँ पे करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/12 इज इक्वल टू x1/60। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 12x1 इज इक्वल टू 60, x1 क्या हो जाएगा 60/12। x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5। इन दो को इक्वेशन को लिया है, रेशो को लिया है मतलब, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। कितनी आ गई, 5। मतलब पहली वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है, ये हमारे पास आ चुकी है 5, ठीक है। अब x1 की वैल्यू आ गई, अब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने। अब इन दो रेशो को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम जानते हैं x1 की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट करी है, 5। अब इन दो को हम लेते हैं, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो x1/60 इज इक्वल टू x2/96। x1 की वैल्यू रखते हैं कितनी है, 5/60, x2/96। इसको कैंसिल कर दो, 1/12 इज इक्वल टू x2/96। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 12x2 इज इक्वल टू 96। x2 वैल्यू कितना है, 96/12। ये कितनी टेबल में आता है, x2 वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ से हमने x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कितनी वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू आई 8। अब आगे चलते हैं, हमारे पास x1 की वैल्यू आ चुकी है, x2 की वैल्यू आ चुकी है। अब इन दो रेशो को हम ले सकते हैं ताकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y1 की निकालनी है। तो x2/96 इज इक्वल टू 10/y1। x2 की वैल्यू रखते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है, 8। 8/96 इज इक्वल टू 10/y1। तो ये कितने बार कैंसिल होगा, 1/12 इज इक्वल टू 10/y1। मल्टीप्लिकेशन तो y को यूं ले जाएंगे तो ये कितना है, y1 इज इक्वल टू 120। तो y1 की वैल्यू कितनी आई, ये आई 120। तो हमने तीन अभी वैल्यू फाउंड आउट कर ली है, x1 की, x2 की और y1 की। x1 की वैल्यू कितनी आई है, 5। x2 की कितनी आई, 8। और y1 की कितनी है, 120। तो आपको समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।